एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 का है और ये आपकी सत्र 2024-25 की है, वर्तमान सत्र जो चल रहा है। और यहाँ पर देखेंगे हर पार्ट को हम अपने वीडियो में कवर करेंगे और आज की वीडियो हम बताएंगे पार्ट 1 जिसका नाम है वर्दे। ठीक है, यहाँ पर पूर्व तैयारी दिखाई गई है, इन निर्देशों को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर छांट कर लिखिए। यहाँ दिया है प्रश्न 1, निम्नलिखित में से किस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। कहना मतलब है अनुप्रास जो अलंकार है, तो जिस अनुप्रास अलंकार की रहती है जिसमें जैसे दिया है प्रत्येक वर्ण हर शब्द में पहला वर्ण समान हो, जैसे वर्दे वीरा वादिनी वर्दे, इसमें इस सी वाला आपका उत्तर रहेगा। तो आपको यहाँ सी डाल के वर्दे वीरा वादिनी वर्दे लिखना है। दूसरा प्रश्न हो जाएगा अमृत पीयूष अमिष पर्याय शब्दों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द आपको कौन सा है, यानी इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो देखेंगे यहाँ पर इसका हो जाएगा सी नंबर सुधा। आप यहाँ पर इस प्रकार सुधा यहाँ आपको लिख भी देना है, ठीक है, सुधा, और यहाँ सी नंबर डाल दीजिए। तीसरा नंबर प्रश्न है वीणा बजाने वाली देवी कौन सी है। तो वीणा बजाने वाली क्या लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, पार्वती जी या सरस्वती जी। तो इसका विकल्प डी सही रहेगा, यहाँ आपको लिखना है। प्रश्न 4 है कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर संसार को। और प्रश्न क्रमांक 5 है कवि किसके बंधन काटने की बात करता है। यलोसी है यस 817 का ये, तो ए नंबर हृदय के, और आपको यहाँ पर ए नंबर आपको हृदय के आपको कर देना है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमपी की टीचर। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 2 है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। ये देखिए ये शब्द दिए गए हैं, इन्हीं में से हमको यहाँ पर चुनना है। 6 नंबर प्रश्न है वर्दे कविता के रचयिता हैं, कौन रचयिता है। तो निराला, ठीक है, आपको निराला भरेंगे। 7 है कवि ने भारत में मंत्र भरने की बात कही, तो क्या अमृत, अमृत आपको यहाँ करना है। प्रश्न क्रमांक 8 है हिंदी कविता को छंद निराला जी की देन है। तो कौन सा छंद है, मुक्तक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिर्फ जो भरना है। अगला हो जाएगा यहाँ पर 9 नंबर है प्रकाश का विलोम शब्द अंधकार है, तो यहाँ आपको प्रकाश भरना है। 10 नंबर है उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, आपको यहाँ पर खाली स्थान में 4 भरेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक चलते हैं 11 नंबर जलद मंद रव से कवि का क्या आशय है। इसमें है बादलों को गंभीर ध्वनि से है, जब बादल बहुत गंभीर रूप से ध्वनि करते हैं बहुत तेजी से, उसी के लिए कहा गया है जलद मंद रव। इसके बाद प्रश्न 12 है कविता में कवि कौन सा निर्झर बहाने की बात कर रहा है। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा कविता में कवि ज्ञान का निर्झर बहाने की बात कर रहा है। प्रश्न 13 है वर्दे कविता की मुख्य भावना क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा वर्दे कविता की मुख्य भावना अंधकार के बंधनों से सबको आज़ाद करना है। प्रश्न क्रमांक 14 है इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। जैसे दी है मातृभूमि, निर्झर, प्रकाश, अमृत, ठीक है। वर्तनी शुद्ध करना है तो यहाँ मातृभूमि हो गया, फिर निर्झर हो गया, प्रकाश है और अमृत है। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न है जो प्रश्न क्रमांक 15 दिया है। निम्न लिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। नव नभ के नव विहंग वृंद को नव पर नव स्वर दे। इसमें दिया है कवि कह रहा है कि नए आकाश के नए पक्षियों के समूह को नए पंख और नए स्वर दीजिए। इसके बाद चलते हैं यहाँ जो अगला प्रश्न आ रहे हैं, यहाँ अगले प्रश्न दिखाए गए हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 है नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर हैं। वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचक शब्द छांट कर लिखना है। उपमेय हो जाता है नवजात शिशु, उपमान है के चरण हो जाता है, साधारण धर्म है कमल और वाचक शब्द है सुंदर समान। प्रश्न क्रमांक 17 है आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए, उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। तो आकाश के 3 जो पर्यायवाची शब्द हैं तो आप यहाँ लिख देंगे नभ, ठीक है, नभ के बाद गगन भी होता है, ये लिखा भी है गगन, और अगला हो जाएगा आसमान या आकाश। अब देखिए नभ के यहाँ पर दिखाए गए हैं सुबह का नभ बेहद सुंदर रहता है, वाक्य में प्रयोग हो गया। गगन है
पक्षी गगन में उड़ते हैं। तीसरा है आसमान, इसका है वाक्य में प्रयोग, रात में आसमान में तारे चमक रहे हैं। प्रश्न इसका 18 नंबर है, कविता में अलंकार का उपयोग क्यों किया जाता है, लिखिए। अब देखिए हम अलंकार के विषय में बता रहे हैं। जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है, यानी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 19 दिखा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहोगे। उत्तर हो जाएगा, माँ सरस्वती से मैं राष्ट्र के लिए ज्ञान और शिक्षा का प्रसार, सृजनात्मकता और नवाचार, सद्भावना और एकता, सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण और अखंडता और समृद्धि की प्रार्थना करूँगा। आपको अपने भाव यहाँ पर लिख देना है। इसके अलावा भी आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। प्रश्न 20 है, आप अपने विद्यालय में कौन कौन से नए परिवर्तन चाहेंगे और क्यों, विस्तार पूर्वक लिखना है। अब देखिए, मैं अपने विद्यालय में चाहूँगा क्या, आधुनिक तकनीक का उपयोग हो, यानी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो। दूसरा है व्यवहारिक शिक्षा भी हो, जो आपके जीवन में काम आ सके, वही व्यवहारिक शिक्षा है। तीसरा व्यक्तिगत विकास पर जोर हो, व्यक्तित्व के विकास पर। चौथा है पर्यावरण संरक्षण हो। दोस्तों इसी बाद हम यहाँ पर पार्ट 2 आत्मविश्वास आता है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।